नृसिंहं भीषणं भद्रं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम्। नरसिंहदेव भगवान की जय। तो आज नरसिंह चतुर्दशी त्योहार है। भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज और दैत्यराज हिरण्यकशिपु उनके पुत्र के रूप में आए। भगवान के शुद्ध भक्त असुरों के कुल में जन्म लिया था और लीला की भगवान ने आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में शरीर लेके आए और हिरण्यकशिपु का वध किया है ना, अपने नाखूनों से और भक्त की रक्षा की। तो ये नरसिंहदेव भगवान का जो आरती और विग्रह जो है वो भी अपना इस्कॉन में स्पेशल है कि एक बार प्रभुपाद जब बाहर थे लॉस एंजलिस यूएस में थे, तो एक बार जहाँ पर मंदिर में भक्त लोग पूजा वगैरह सब कर रहे थे, तभी जो बाहर में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद में जो भक्त लोग जो काफी डर गए, काफी डरे। तो उसके बाद में जो है उनका डर दूर हो और भगवान सबकी रक्षा करे और उनकी हिम्मत बढ़ाए, उसके लिए तब से जो है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक और आचार्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने नरसिंह आरती जो है गाई है ना। नमो नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हलाद हिरण्य शिव पूर्वक्षहाय शीलटांकान आलय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह हेर नरसिंह नरसिंहमादि शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार गीता तनुभृंगा केशवद्रीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो भगवान ने सभी वरदान जो दिए थे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, उसको भी सच करना था और अपने भक्त प्रहलाद ने जो बोल दिया उसको भी सत्य करना था। तो ये सबको भी पक्का करने के लिए जो भगवान ने ये लीला की। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट जो नरसिंह देव भगवान की ये लीला है, कथा है प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था, कौन था? हिरण्याक्ष। और उसका भगवान ने किस रूप में आके वध किया? वराह है ना। तो पृथ्वी को जो है रसातल पे लेके चला गया और फिर भगवान ने उसका वध करके वापस पृथ्वी का गोला जो है लाके अपनी ऑर्बिट में स्थित किया है ना, उसका वध किया। तो हिरण्याक्ष का जब वध हो गया है ना, उसके बाद में उसका भाई था हिरण्यकशिपु, तो वो काफी गुस्सा हो गया। उसने ठान लिया कि मैं वध करूंगा विष्णु का, है ना, भगवान को मैं मारूंगा। तो उसने तपस्या चालू कर दिया ना। पहले तो तपस्या चालू करने से पहले उसने उसके परिजन जो है वो सब दुखी हो गए थे ना, तो दुखी हो गए थे तो उसको सांत्वना देने का उसने प्रयास किया। उसने सांत्वना देने में क्या किया? उसने आत्मा का ज्ञान दिया अपने परिजनों को, है ना। ये संसार कैसा है? भोजनालय की तरह है ना। एक होटल में यहाँ से दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं तो बीच में रोहतक आता है और फिर उससे पहले सिरसा आता है ना, सब अलग अलग जगह आती है। तो एक होटल में जाके बैठेंगे तो कोई एक सिरसा से आके बैठेगा, एक रोहतक से आके बैठेगा, एक मानसा से आके बैठेगा। सब अपना अपना खाना लेंगे, खाना खाएंगे और दूसरी साइड से निकल जाएंगे, है ना। तो ट्रेन में बैठते तो है ना, अपना अपना स्टेशन आता है, सब लोग उतर के चले जाते हैं। तो ये संसार तो इस तरह है। आप लोग शोक मत करो, एक दिन सबको मरना है, कोई जिंदा नहीं रहने वाला है यहाँ पर, है ना। आप तो आत्मा है, आत्मा के लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको ना कभी जलाया जा सकता है, ना कभी भिगोया जा सकता है, ना कभी सुखाया जा सकता है, ना कभी काटा जा सकता है, ना कभी मारा जा सकता है ना।
तो आप व्यर्थ में शोक क्यों कर रहे हैं, है ना। उसकी भाभीयों को, उसकी बहनों को, उसके परिजनों को, सबको जो है वो सांत्वना दे रहा है। क्या दे रहा है? आत्मा का ज्ञान दिया। तो एक पहली शिक्षा जो है वो हिरण्यकशिपु से थी, है ना, कि उसने आत्मा का ज्ञान दिया, है ना। भगवत गीता में भगवान दूसरे चैप्टर में यही बता रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दिया। पर हिरण्यकशिपु खुद आत्मा का ज्ञान का पालन नहीं करता था, आत्मा के स्तर पे जीता नहीं था, है ना। वो आत्मा के स्तर पे नहीं था। इसलिए हम लोगों को आत्मा के स्तर पे जीने के लिए नारद पंचरत्न एक विधि जो है कृष्ण भवनामृत में जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारी वैष्णव परंपरा से, वो फॉलो करनी चाहिए भक्ति में जुड़ के, है ना। तो आप धीरे धीरे क्रमशः आत्मा के स्तर पे आएंगे, नहीं तो केवल पोपट की तरह ज्ञान रह जाएगा। हाँ भाई, आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भावित न भूयो न, जो पूरा श्लोक है पूरा सब हो जाएगा, है। उसको कभी जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कि आत्मा का लाक्षणिकता क्या है ना। तो इस तरीके से तो पहली शिक्षा जो थी वो आत्मा का ज्ञान थी, हिरण्यकशिपु ने दिया। फिर दूसरा जो है तपस्या की, है ना। तो तपस्या करने के लिए वो चला गया, 36,000 साल तपस्या की, पूरा शरीर सूख गया, कीड़े वीड़े सब खा गए उसने शरीर को, है ना। और तपस्या की, और किसको? ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और फिर बाद में उससे वरदान मांगो और अपना काम चलाओ। असुर लोगों को वरदान मिलता है तो क्या आतंक ही फैलाएंगे, है ना। तो तपस्या की उसने। पर यहाँ पर उसने तपस्या किसके लिए की? बदला लेने के लिए, विष्णु को मारने के लिए। और उसको पता नहीं था, है ना, क्योंकि आत्मा के ज्ञान दिया, लेकिन वो आत्मा के ज्ञान पे था नहीं, है ना। तो ऋषभदेव भगवान आए तो उन्होंने भी अपने पुत्रों को जो है ये ज्ञान दिया कि आप इस भौतिक संसार में क्षणिक सुख के लिए समय मत बिताइए, आप जो है भगवान के धाम जाइए, वहां पे अपार अनंत सुखों की प्राप्ति होगी, है ना। यहाँ पे तो दुखालयम है, यहाँ पे तो दुख आता ही रहेगा, और यहाँ पे सुख मिलेगा भी तो क्षणिक सुख मिलेगा। तो इसलिए पुत्रों, 100 पुत्र थे ऋषभदेव भगवान के, तो उनको ज्ञान दिया कि आप लोग भगवत भक्ति कीजिए और भगवान के धाम जाइए, है ना। तो तपस्या करनी है किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान का प्रेम अर्जित करने के लिए, समझे। ये दूसरी शिक्षा था, है ना। फिर आया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया हिरण्यकशिपु ने, है ना। 36,000 साल तपस्या की। मीनवाइल जो उसकी पत्नी कयादु वहां पर थी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में प्रहलाद महाराज आ चुके थे। इंद्र को पता चला कि ये दूसरा दैत्य राज यहाँ पे प्रकट होने वाला है, तो देवी देवता सब लोग जो है उसको मारने के लिए पहुंच गए। नारद मुनि वहां पर पहुंचे एक गुरु की तरह, और फिर उसकी सबको रोका और उसको बोला कि इसमें भगवान की शुद्ध भक्त का आत्मा बैठा हुआ है ना, असुर नहीं है। तो ये मीनवाइल होता है। मीनवाइल जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके बोलता है कि मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे कभी भी मौत ना आए, मैं कभी भी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे मृत्यु तो मेरी भी आती है, 100 साल के बाद मेरी भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी का आयु से कितना है? 32 अबज 64 करोड़ साल जितना ब्रह्मा का आयुष्य है ना। एक चतुर्युग बराबर 43,20,000, है ना। 43,20,000 साल जो है एक चतुर्युग है। उतना एक चतुर्युग तो सहस्त्र चतुर्युग गिनती करने का है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 उतना जो है ब्रह्मा का एक दिन होता है 12 घंटा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, है ना, तो एक दिन होगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो है 100 साल जिंदा रहते हैं, तो आप सोचिए कितना आयुष्य लंबा है ना। पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु आती है बाद में, वो बोले मेरी भी मृत्यु आती है, मैं तुमको अमर नहीं बना सकता। तो बोले ठीक है, मैं ऊपर भी नहीं मरूं, नीचे भी नहीं मरूं, फिर अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, फिर घर में नहीं मरूं, बाहर में नहीं मरूं, फिर और क्या क्या बहुत सारा वरदान ले लिया। दिन में न मरूं, रात में न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सब भी तरह के वरदान ले लिए कि बस अब मैं पावरफुल हो जाऊं। और फिर उसने वापस आया और आतंक फैलाना चालू किया, और जो आतंक फैलाया सभी देवी देवताओं को सबको कंट्रोल में कर लिया, है ना। ये इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब को जो है अपना दास बना के उसके महल में उधर रखा था,
और सबसे सेवा करवाता था। कुछ लोग पैर भी दबाते थे, शनिदेव उसके पैर, शनिदेव के ऊपर वो पैर रखता था, इंद्र से कुकिंग करवाता था, सब पूरा सभी को वश में कर लिया था उसने, और किसी की मजाल नहीं थी। तीनों लोगों का पूरा स्वामी बन गए थे, और 275 फुट लंबा ऊंचा जो है उसका सिंहासन था हिरण्यकश्यप का, है ना, सोने का। वो भी हिरण्य मतलब सोना, कश्यप मतलब बेड़, हिरण्यकश्यप सोने का बिस्तर, भोग करने की वृत्ति, इंद्रिय भोग, है ना। तो ये वृत्ति उसकी थी हिरण्यकश्यप की, है ना। तो इस तरीके से उसने भगवान को, ब्रह्मा जी को जो है प्रसन्न कर लिया और वरदान प्राप्त कर लिया, और फिर आके राज करने लग गया। अभी ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर देखो वरदान दिया, कैसे कैसे सब वरदान दिए, है ना। ठीक है, चलो जाओ, तथास्तु, तुम दिन में भी नहीं मरो, रात में भी नहीं मरो, अस्त्र से भी नहीं मरो, शस्त्र से भी नहीं मरो, गर्मी में ना ठंडी में, बहुत सारा सब वरदान जितने मांगे सब तथास्तु तथास्तु सब दे दिया। फिर बाद में जब भगवान नरसिंहदेव के रूप में आते हैं भक्त प्रहलाद का वचन सिद्ध करने के लिए कि मेरे भगवान जो है इस खंभे में से भी प्रकट हो सकते हैं, बोले हाँ हो सकते हैं। विष्णु भगवान निकलते हैं और फिर उसको जो है हिरण्यकश्यप को गोद में लेके बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप को इतना इतना दिख रहा था, बोलो उसका 275 फुट का तो उसका सिंहासन था, इतना हाइट वाला सोने का, है ना, तो भी वो इतना था, और उसको लेके गोद में बैठ गए ऐसे ही भगवान, और अपने नाखूनों से उसको मार दिया, समझे। और इस तरीके से जब उसको मारा तो एक चीज यहाँ पर थी कि मारने के बाद जो है उतना वीर्य रूप था, उतना उग्र रूप था नरसिंहदेव भगवान का कि कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था। सब लोग डरते थे उसका रूप देख के कि अभी ऐसी हालत में कौन है। उन्होंने बोला कि लक्ष्मी देवी को भेजो, उसकी पत्नी। अभी पति गुस्से हो जाता है, लास्ट में पत्नी तो उसको कंट्रोल कर ही सकती है है ना। बोले लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी मना करती है कि नहीं, मैंने तो उसको ये ऐसा रूप कभी नहीं देखा, ये तो बहुत ही खतरनाक पूरा वीर्य रूप है, इसमें मैं भी नहीं जाऊंगी उसके पास, और देवी देवता भी नहीं जाते उसके पास, है ना, कोई नहीं जा रहा है। फिर बाद में जो है भक्त प्रहलाद महाराज को जो है भेजते हैं उसके पास, और जब प्रहलाद महाराज पास में जाते हैं तो भगवान जो उसके सर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं ना, भगवान के नाखून जो बड़े थे, है ना, जिससे उसकी आंतलियां जो है पूरी छेद दी, भेद दी पूरी, है ना, और उसकी आंतलियों का पूरा हार पहन लिया। फिर जब प्रहलाद महाराज आए तो हट उनको गोद में से नीचे निकाला और प्रहलाद महाराज को पास में लिया, है ना, और उसके ऊपर आशीर्वाद दिया, हाथ रखा। तो यहाँ से एक चीज, तीसरी शिक्षा ये है कि ऐसे उल्टे सुल्टे वरदान कभी भी नहीं देने चाहिए, समझ रहे। ब्रह्मा जी ने, ए ब्रह्मा जी तुम इधर आओ, कैसा वरदान दे दिया तुमने, उल्टा फुल्टा, इधर नहीं मरू, उधर नहीं मरू, ये नहीं मरू, वहां नहीं मरू, और अब जब मेरे को ये रूप लेके आना पड़ा तो तुम मुझसे डर रहे हो, मेरे पास नहीं आ रहे हो। भी नमस्कार करता है, प्रणाम करता है कि मुझसे गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे उल्टे सुल्टे वरदान दे दिए, तब जाकर के भगवान को ये नरसिंहदेव का रूप देना पड़ा। इसलिए भौतिक जगत में हम लोगों को किसी को भी ऐसा उल्टा फुल्टा वरदान देने, हमारे पास वैसे कोई शक्ति नहीं है पर फिर भी लोग हमारे यहाँ कैसे है कि बच्चे लोग जब भी नमस्कार करते, प्रणाम करते, पास में आते तो हम लोग क्या बोलते हैं, आ बेटा जा सुखी हो। ऐसा वरदान नहीं देने का, कोई सुखी नहीं हो सकता है यहाँ पे। इसलिए तुम्हारी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो और कृष्ण भक्ति में तुम आगे बढ़ो, भगवान के नाम प्रचार कार्य में तुम सहभागी बनो, तथास्तु, ऐसा वरदान देना चाहिए। क्या वरदान देने का, भगवान की कृष्ण भक्ति में शुद्ध तरीके से आगे बढ़ो और भगवान की भक्ति में जुड़ो और भगवान के प्रचार कार्य में सहायक बनो। बाकी मरने वाले तो सब है, कोई सुखी नहीं होने वाला, इसलिए सुखी हो बेटा। भक्त लोग भी कई बार देखते हैं हम लोग ऐसा उल्टा सुल्टा गलत वरदान देते हैं, बेटा तुम सुखी हो, लंबा आयुष्य हो तुम्हारा, कोई मतलब नहीं है। भगवान ने बोल दिया ये दुखालयम है, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं बोल सकते कि सुखालयम, है ना, ये सुखालयम नहीं हो सकता, ये दुखालयम नहीं है। भगवान ने सैंक्शन कर दिया, महादेव शिक्षा खत्म। फिर आता है चौथा शिक्षा, है ना, हिरण्यकशिपु ने 13 लोगों को जो है कंट्रोल में कर लिया, सबको, है ना, सभी देवी देवताओं को, जैसे मैंने बताया, अपना बंदी बना के दास के रूप में रखा था, सब लोग सेवा करते थे। पर फिर भी जो है इंद्रिय भोग करने पूरा लिप्त था, पूरा सब कुछ उसके पास था, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं थी ब्रह्मांड में जो उसके पास ना हो। फिर भी वो असंतुष्ट था। वो क्यों असंतुष्ट था? एक बच्चा जो उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। पूरा तीनों लोग कंट्रोल में थे। तीनों लोग कौन कौन से? ऊर्ध्व लोग, अधोलोक और पृथ्वी, तीनों लोग है ना, ऊपर के लोग और नीचे के लोग, पृथ्वी, सबको कंट्रोल में कर लिया था पूरा ब्रह्मांड। फिर भी एक छोटा बच्चा जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा था।
तो ये छोटा बच्चा अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसके लिए उसने पूरा कितना ताकजाम किया, कितनी उसने चंड अमर नाम के 2 शिक्षा के लिए उनको देने के लिए बुलाया, उसको ट्रेनिंग करो, दो उसको ये करो वो करो, सब कुछ किया। पर यहाँ पर देखने की एक चीज ये है कि ये मन से संतुष्ट नहीं था, है ना, और इंद्रिय तृप्ति में लिप्त था, इंद्रिय भोग की उसकी वृत्ति थी। सभी के सभी लोग मेरे कंट्रोल में रहे, और मेरा बच्चा भी जो है मुझे बोले कि भगवान कौन है, पिताजी आप भगवान है, ऐसा बोले। पर प्रहलाद महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना, थोड़ी ऐसा बोलेंगे, वो खुद भक्ति में लगे थे और भक्ति का प्रचार करते थे, है ना। तो मन और इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए, ये चौथी शिक्षा है। क्या है चौथी शिक्षा? मन और इंद्रियों को वश में करने का। डिजायरनेस जो है वो कम होनी चाहिए, है ना। MIND माइंड, है ना, मोशन, इंटेलिजेंस, N मीन्स नोशन, क्या बोलते हैं, माइंड का मतलब है पूरा मन, इंद्रिय, डिजायरनेस। MIND में D मतलब डिजायरनेस, है ना, N मतलब मोशंस, I मतलब इंटेलिजेंस, है ना। ये चीजों को जो है कंट्रोल करना चाहिए। मन को जितना नियंत्रित रखोगे, इंद्रिय भोग की इच्छा कम रखोगे, उतना आप कंट्रोल वे में रहोगे और शांत रहेगा। और हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, पर फिर भी ये चीज नहीं थी। तो हमको ये चौथी शिक्षा है। पूछूंगा सब लास्ट में, है ना, सबको 1 बाय 1 रिपीट करना है, सब जितनी शिक्षा बताता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। फिर देवी देवताओं को सबको अपने पास कंट्रोल में कर लिया था। अभी देवी देवताओं ने क्या किया, परेशान थे, सब लोग बंदी बन चुके थे, है ना। तो ये लोग क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेके आए, फिर वध करा। तो ये देवी देवता भी जो है कुछ पूरा सर्वस्व उसके कंट्रोल में नहीं रहता है ना। देवी देवता भी जो है किसके आश्रित है, भगवान के आश्रित है। जब भगवान कोई वरदान सैंक्शन करते हैं, जब पास करते हैं, तभी जो है वो हो पाता है। और देवी देवता कैसे थे, वो भी जो है थोड़े थोड़े तो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते ही है। स्वर्ग में जाते हैं तो बहुत सुख मिलता है, अपार अनंत सुख, तरह तरह की अप्सराएं हैं और बहुत बढ़िया, उधर आयुष्य भी लंबा है ना, 10,000 साल का आयुष्य है वहां पर यहाँ का 6 महीना बराबर वहां का 1 दिन है ना। तो 1 साल बराबर 1 दिन होता है। तो आप सोचिए कि इतना लंबा आयुष्य है फिर भी, है ना, ऐसी जगह पे भी तो ये भोग करने को मिलेगा। तो इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे हम लोग स्व लिखते हैं, स्वर्गस्थ, वे स्वर्ग में गए। तो आपके पिताजी को आपने स्वर्ग में भेज के मतलब गलती ही की है, वो वापस इधर ही आएंगे घूम फिर के, है ना, वो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये देवी देवताओं में से भी एक सीख ये है कि भगवान के लिए श्रवण और कीर्तन होना चाहिए। देवी देवता भी पूरा फुल फ्लेज में भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करते। हाँ, जो सेवाएं दी है, निर्धारित की है कि सूर्य देव का ये, चंद्र देव का ये, इंद्र देव का ये, वरुण देव का ये, वो सब अपना अपना कार्य संपन्न करते रहते हैं। पर भोग में लिप्त तो रहते ही है हमारी तरह। हम भी कामकाज करते हैं, पैसे लेके आते हैं, भगवान को कुछ लगाते हैं सेवा में, पर हम खुद भी अपना भी भोग करते हैं, है ना। चलो ठीक है, हम लोग तो थोड़े भी एटलीस्ट भगवान की सेवा में लगे हैं। बाकी जो बाहर के लोग हैं, नास्तिक लोग, तो कुछ भी नहीं लगाते भगवान की सेवा में अपना, वो खुद ही पूरा भोग करते रहते हैं। जो पैसे कमा के लेके आते हैं उससे पूरा का पूरा भोग में लगाते हैं। घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, बंगला लेते हैं, जमीन लेते हैं, ये लेते हैं, बच्चे के लिए लेंगे, बच्चे के लिए लेंगे, वो लिएंगे, उसके लिए ऐसे। तो ये भगवान के लिए जो श्रवण कीर्तन जो है उसमें लीन रहना चाहिए। और जब भगवान की श्रवण और कीर्तन लीलाओं का आप श्रवण करोगे तो आप धीरे धीरे भगवान के आश्रय बन जाओगे। तो देवी देवताओं में भी ये चीज की कमी है। तो 5वीं शिक्षा जो है वो ये है कि देवता भी जो है सकाम कर्म से पीड़ित रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये लीला में हमको ये भी देखने को मिलता है, समझ रहे। फिर आता है 6ठी शिक्षा जो है प्रहलाद महाराज से, है ना। रक्षतीति विश्वासो, कि कृष्ण भगवान जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना। हम लोग डर जाते हैं कई बार। अभी देखो लॉकडाउन का नहीं, ये ब्लैकआउट लग गया, ब्लैकआउट करने वाले हैं तो हम लोग पूरा विचलित हो गए। मुझे प्रोग्राम करे न करे, आगे कर ले पीछे कर ले, भगवान का प्रोग्राम है। और भगवान के लिए जब जहाँ पर कोई भी प्रयास करता है तो वो सब संपन्न होता है और अच्छे से होता ही है, वो कभी भी दुविधा नहीं आती है उसमें।
है ना। तो भगवान के ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही। हमको कई बार विश्वास नहीं रहता है तो हम लोग देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। सोमवार आता है तो लड़कियां वो व्रत रख के शिव जी के पास चली जाती है कि भाई चलो अच्छा पति प्राप्त हो जाए। कोई नया घर लिया, कोई जमीन ली है, उसका कोई दस्तावेज करने का ये बाधा दुविधा आ रही है, गणेश जी को पकड़ो, ये काम लगा देंगे तो सिद्धि के दाता, चलो भाई गणेश जी की पूजा कर लो। अरे ये कुछ शरीर में कष्ट पीड़ा है, अभी कुछ बीमारी है, सूर्य देव को जल अर्पित करो, सूर्य देव को शांत करो, सूर्य की उपासना करो, तो वो कर लेते हैं। फिर दूसरे कौन से रह गए? ऐसे सभी देवताओं की हम लोग बारी बारी से पूजा करते रहते हैं। काली की उपासना कर लेते हैं, उसकी करते हैं और विश्वास नहीं है, हमको श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, है ना। वो हमको विश्वास होना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को था, है ना। और प्रहलाद महाराज को क्या क्या यातनाएं, क्या क्या पीड़ाएं दी उसने, हिरण्यकश्यप ने उसको हाथी के नीचे कुचलने का छोड़ दिया, उसके नीचे मारने का प्रयास किया, फिर ऊपर से पूरी खाई में से उसको भूमि के ऊपर डाल दिया। तो ऊपर से डाल दिया, बोले हाँ ये तो मेरी माँ ही है भूमि, ये मेरे पिताजी की पत्नी है, ये तो मेरी माँ है ना। वरादेव में जब आए थे तो पृथ्वी को लेके आए थे, उन्होंने वापस उसका रक्षण किया, ये तो मेरी माँ है। और फिर अग्नि में डाल दिया जलती हुई प्रहलाद महाराज को। बोले अग्निदेव कौन है? ये तो ओम स्वाहा, ये तो अग्नि, ये क्या बोलते हैं इसको, अग्नि में जो आहुति है, ये तो यज्ञ है। यज्ञ क्या है? विष्णु है ना। यज्ञ अर्थात कर्मणि अन्यत्र लोक अयम कर्मोन्नतः। अगर यज्ञ जो भगवान के सिवा अगर दूसरी कोई जगह पे किया जाए तो वो कर्म का बंधन रूप बनता है ना, उससे आप मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए यज्ञ के एकमात्र दाता और जो स्वीकार करने वाले हैं वो कौन है? विष्णु है ना। तो इसलिए भगवान अग्निदेव जो है वो तो मेरे पिता है। और फिर बाद में उसको सांपों के बीच में छोड़ दिया। और जब सांपों के बीच में छोड़ दिया, अरे ये तो अनंत शेष, ये तो मेरे बड़े भैया है, दाऊ जी है ना, दाऊ भैया, ये तो मेरे को कैसे मारता। और फिर बाद में जहर दे दिया उसको, प्रहलाद महाराज को जहर दे दिया। तो वो जहर भी भगवान को अर्पित कर दिया कि भगवान आपको ऑफर करके मैं प्रसाद रूप में ले रहा हूँ। और फिर पी लिया, अमृत बन गया वो। देखो सब तरीके से भगवान रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि इतनी सारी यातना पीड़ा मिली, फिर भी जो है वो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और भगवान रक्षा करते थे। देखा हर एक जगह पे। तो इसलिए हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। और सातवीं शिक्षा जो है वो हिरण्यकश्यप से है हमारी, कि हिरण्यकश्यप ने भगवान, प्रहलाद जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी इतनी पीड़ा दी, इतनी सारी तरीके से मारने का प्रयास किया, है ना। तो अगर भगवान के जो शुद्ध भक्त है उसके लिए हम लोग ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, या भगवान के प्रति, और भगवान की भक्ति में न जुड़ते हैं और ऐसे लोगों को पीड़ा देते हैं, है ना, तो उसकी आयु जो है क्षीण हो जाती है, उसकी आयु चली जाती है, उसका तेज कम होता है, उसका सौंदर्य भी चला जाता है। तो ये हिरण्यकश्यप के केस में भी हुआ। कई बार हम लोग देखते हैं प्रचार में जाते हैं तो कुछ लोग जो है बहुत इंसल्ट करके निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हम तो कुछ नहीं करते, हम तो भगवान के शुद्ध भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के मार्ग पे चल रहे हैं और सबको कृष्ण भावनामृत प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्तों को इंसल्ट करता है उसको भगवान ध्यान रखते हैं, है ना, ये मेरे भक्त का जो है अपमान किया है। और जो उसके लिए कोई जो है निंदा भी करता है उसको भी वह भगवान छोड़ते नहीं है, है ना। तो हिरण्यकश्यप से एक शिक्षा सातवीं है कि जो महापुरुष है उसको कभी भी, या भगवान के जो शुद्ध भक्त है उसको भी सताना नहीं चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको भुगतना पड़ता है। आप निकल नहीं पाओगे इस ब्रह्मांड के अंदर से, इस ब्रह्मांड में 14 लोगों में घूमते रह जाएंगे सभी जीव। तो ये सातवीं शिक्षा है, ठीक है। आठवीं शिक्षा है प्रहलाद महाराज से, है ना, अनुकूल्यस्य संकल्प्य प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अनुकूल जो है भक्ति में टिकने के लिए वो स्वीकार करने ला चाहिए, और प्रतिकूल जो है उसको वर्जित कर देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप भक्ति में टिक नहीं पाओगे, है ना। प्रतिकूल वातावरण था पूरा प्रहलाद महाराज के लिए। देखो असुर कुल में जन्मे, है ना, पिता भी माता भी सब लोग ऐसे ही थे और कोई किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने भक्ति में कायम रहे, भक्ति छोड़ी नहीं, भगवान की टिके रहे, है ना। तो ये सातवीं आठवीं जो शिक्षा थी वो प्रहलाद महाराज से थी कि प्रतिकूल वातावरण में भी जो भक्ति
कायम रखनी है, तभी हम लोग टिक पाएंगे। अभी तो देखो कितनी तकलीफ है, 12-12 घंटा ड्यूटी करनी है, 12-12 घंटे में नाइट में जाना है, फिर प्रचार में जाना है, इंसल्ट भी सहन करना है, माता जी को भी गर्मी में, ठंडी में, पसीने में भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, हर महीने प्रोग्राम करना ही करना है, सबको भक्ति में जोड़ना है, 1 2 का 40 करना है। 1 2 का 40 किसमें करना है? भक्त बनाने में। भक्त बनाने हैं, 1 के 40 भक्त बनाओ। भौतिक दृष्टि मुझे पैसे में 1 2 का 40 नहीं करना है, समझे? तो ये चीज है, भगवान के भक्त बनाइए। एक हॉल में बैठने की जगह रहनी चाहिए, इतने लोग आ जाने चाहिए, जोड़िए सबको, कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए, है ना। तो ये प्रतिकूल वातावरण में उसके द्वारा किया गया प्रचार था। फिर 9वीं शिक्षा थी, है ना, बच्चों के लिए खास ध्यान में रखने वाली, है ना। 5 साल की उम्र में थे तभी जो स्कूल में पढ़ते थे तो रिसेस पढ़ती थी, ब्रेक पड़ता था ना, तो उसमें भी खेल कूद नहीं, है ना, खाना पीना नहीं, चलो आ जाओ सब लोग बैठ जाओ, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो भगवान का नाम लो सब लोग, ऐसे, है ना। सबको भगवान के बारे में ज्ञान देते थे, भगवान की भक्ति में जोड़ा। और क्योंकि ये जीवन तो बहुत अमूल्य है, मनुष्य जीवन। प्रहलाद महाराज बताते हैं ये मनुष्य जीवन जो है ना, उसमें 50% समय जो है हमारा किसमें निकल जाता है? सोने में निकल जाता है। प्रभु जी को याद है बराबर, आगे तो मैंने बताया 50 साल, मान लो आप 80 साल 70 साल का आयुष्य लेके आए हो, 70 साल जीने वाले हो, 35 साल तो आपका सोने में निकल जाता है। फिर बाद में जो 15 साल जो है वो बच्चे की तरह खेल कूद में निकल जाएगा, है ना। फिर बाद में जो है ना 10% और जो है जातीय जीवन में निकल जाता है ना, शादी करके बच्चे पैदा करने में और उसी में निकल जाता है। और फिर बाद में और जो है 10-15 साल जो है वो प्रेस्टिजियस बनाने में, सब सेटअप करने में, घर गाड़ी बंगला मोबाइल, 35 से 50 उसमें निकल जाते हैं। और फिर 50 से 65 बाकी के जो है 15 साल किसमें निकल जाते हैं? 15% समय बॉडी का मेंटेनेंस में, लास्ट का समय, है ना, मेंटेनेंस में निकल जाता है। गाड़ी पुरानी हो जाती है तो वर्कशॉप में भेजते रहना पड़ता है बार बार, वो जब पुराने हो जाते हैं तो उसको बार बार अस्पताल लेके जाना पड़ता है ना, मेंटेन रखने के लिए। तो ऐसा फिर भक्ति करेंगे कब? ये तो पूरा 100% हो गया। अब अगर भक्ति करोगे नहीं तो आपको वैसे ही जीवन खत्म हो जाएगा, भक्ति का समय ही नहीं रहा इसमें। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते थे, है ना, कौमार आचरते प्राज्ञो श्रेष्ठ धन और भक्ति। ये भक्ति जो ऐसी है कौमार अवस्था से ही आपको चालू कर दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति में जोड़ने का, कि भाई आप लोग अभी से हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, ऑफरिंग कीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, शास्त्र को सुनिए, पढ़िए, है ना, समझ रहे? तो ये बच्चे बड़े होके भक्ति का प्रचार करेंगे और भक्ति में जुड़ेंगे। नहीं तो अगर बच्चे को ऐसे छोड़ देंगे कि भाई अभी तो छोटे हैं, अभी इसको खेलने दो, इसको कूदने दो, वो खेल कूद में ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से फिर जो है 10वीं शिक्षा थी प्रतिकूल वातावरण में प्रचार करना, है ना। प्रचार करने के लिए हमको हमेशा तैयारी दिखानी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कब प्रचार किया? पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। क्या लगा था? सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे थे हिरण्यकशिपु ने, देखते रहो पूरा, इसके ऊपर पूरा कंप्लीट वॉच रखो, सबको लगा के रखा था, कुछ भी इधर उधर उल्टा पुल्टा कर ना पाए, है ना। इसको 1 नंबर का असुर बनाना है। इसको HIDT इंस्टीट्यूट में वो करवा दिया एडमिशन, हायर इंस्टीट्यूट ऑफ डिमोन टेक्नोलॉजी, है ना। हमारे लिए कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसा ही इसके लिए था। तो इस तरीके से, है ना। तो प्रतिकूल वातावरण में भी जो थे वो प्रचार के लिए आगे आए, है ना। रिसेस में जो समय मिलता था उसका समय का यूटिलाइज कर लिया। तो इसलिए हमको भी कंपनी में जाते हैं, 12 घंटे आप करो, 12 घंटे 20 घंटा भी करो, उधर 24 घंटे भी करते रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो वहां पर, लेकिन कृष्ण भावना भावित रहो। वहां पे बैठे बैठे भी प्रचार कीजिए, है ना। हमारे भक्त थे, है ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही थे। अगर गीता मैराथन आ जाती थी ये दिसंबर महीने में, तो भगवत गीता, रामायण, कृष्ण लीला, पुरुषोत्तम के टेबल के ऊपर ढेर लगा देते थे, 10 कॉपी, बस कुछ नहीं, बैठते थे, है ना। तो लोग मिलने के लिए आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, ये क्या लगा के रखा है सब? बहुत सर, ये अभी गीता मैराथन चल रहा है, बुक है, लेके जाइए, चलिए। अरे है मेरे पास, तो है भी, चलो तो 5 बुक स्पॉन्सर करवा दो, है ना, गरीब लोगों को जाके रामा मंडी में दे देंगे, है ना, ऐसा। तो कम से कम
आप ऐसे तरीके से भी प्रचार कर सकते हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति में कैसे भी प्रचार करना है। घूमने के लिए निकले तो घूमने के लिए निकले तो भी गाड़ी में 2 4 8 10 15 बुक डाल के निकलिए, वहां पे भी दे देने का। होटल वाले को 10,000 का बिल पे करते हो, दे दो यार, तुमको यार लेनी पड़ेगी 500 रुपए की बुक तो लेनी ही पड़ेगी, तो चलेगा नहीं, लेगा ही, जबरदस्ती लेगा। अभी हम लोग रामायण प्रचार करके आए, है ना, लास्ट वीक से सब सब्जी मंडी वाले लग रहे थे कि लेंगे नहीं, लेकिन सब्जी ही ऐसे ले लो, 200 200 500 500 रुपए की सब्जी ले ली, लेनी ही पड़ेगी, ले ही ली उससे। तो कम से कम ऐसे कुछ खरीदारी करते हो, उसके बदले में बुक दे दीजिए उसको, समझ रहे। प्रतिकूल वातावरण में प्रचार करना है ना। कहीं भी कोई बड़ी चीज खरीदते हो तो वहां पे बदले में बुक एडजस्ट कर दो, 1000 रुपए की बुक लेनी पड़ेगी, ले लो। तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉपी रखते रहना चाहिए, है ना, भगवान के प्रचार के लिए। प्रतिकूल वातावरण में प्रचार करना, जैसे भक्ति साहब सरस्वती ठाकुर ने भी किया, उसको मारने का प्रयास किया था, जैसे मैंने वो कथा में बताया था आप लोगों को, है ना। पुलिस को रिश्वत दे दी थी, भाई इसको मार दो, क्योंकि वो स्मार्ट ब्राह्मणों और बाकी लोगों के लिए मायावादियों के अपोज में थे। आप पूरा क्लियर कट कंसेप्ट बताते थे कृष्ण भक्ति का, इसलिए लोग उसके अपोज में थे, उसको मारना चाहते थे, तो स्मार्ट ब्राह्मणों ने उसको मारने के लिए रिश्वत दे दी कि भाई इसको मार दो, तो भी भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। प्रभुपाद यूएस गए, यूएस प्रचार करने के लिए, केवल 40 रुपया था, कुछ नहीं था। वहां पे उतर के अभी किसके वहां जाऊं, कौन मुझे बुलाएगा, रात कहाँ सोऊंगा, खाना कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं, बस चलो सीट में बैठ के 1 महीने के बाद भी पहुंच तो गए कैसे तैसे करके। बीच में भी 2 तो हार्ट अटैक आ गए कैसे कैसे, लेकिन पहुंच गए, भगवान के भक्त थे, है ना। 32 से लेके 66 में न्यूयॉर्क गए, तब तक पूरा प्रयास करते रहे, लेकिन फेल, है ना, प्रभुपाद फेल रहे। और फिर बाद में 66 से लेके 77 में जो मैजिक स्पेल खेला प्रभुपाद ने, पूरे 7 बार ब्रह्मांड में परिक्रमा कर दी, पूरे अलग अलग देशों में, पूरे विश्व में, है ना। और कितने सारे मंदिर खोल दिए, 108 मंदिर खोले थे प्रभुपाद गए तब तक, और कितने सारे प्रचार किया। तो इस तरीके से तो भगवान के लिए किया गया जो 32 साल से लेके 66 साल तक का जो प्रयास था, वो भले ही फेल रहा, लेकिन जो 66 से लेके 77 साल तक का जो स्पेल था, वो मैजिक स्पेल, है ना, जबरदस्त था। जैसे हमारे क्रिकेट मैच में कैसा रहता है, एक बार एक मैच थी, 10 ओवर थी, बहुत पहले की, मैं जब छोटा था कॉलेज के टाइम में, तब का पाकिस्तान की मैच मेरे को शायद याद आ रही है। 10 ओवर था और 5 या 6 विकेट अभी बची थी, नहीं 5 ओवर थी और 10 रन करने के थे और 6 विकेट थी। फिर भी जो है वो एक स्पिनर आया, उसने इतनी जबरदस्त गेंद डाली कि पूरा मैजिक स्पेल था, पूरा बाजी चेंज कर दिया उसने, पूरा गेम चेंजर था, जिता दिया पूरा टीम। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी कंडीशन में ये हार सकता है। तो ऐसा देखो प्रभुपाद ने कैसा जबरदस्त प्रचार किया। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के आचार्य थे, है ना, कितनी यातना पीड़ा दी, उसके भक्तों के जो है आंख नोच ली थी, उसके जो शिष्य थे उसकी, मायावादियों ने। श्री वाइट्स और वैष्णव वाइट्स का जाता वहां पर साउथ में वो चलता है ना। उसके गुरु ने उसको मारने का प्रयास किया, लोग अभी क्या करेंगे, फिर भी जो भगवान ने उसकी रक्षा की। इसलिए प्रतिकूल वातावरण में जो है 10वीं शिक्षा हमारे पास है, प्रचार चालू रखना चाहिए भगवान के लिए, है ना। भगवान के लिए मैं क्या कर सकूं, कैसे बेस्ट दे सकूं, हमेशा वो सोचना चाहिए। कोई भी परिस्थिति तो कैसे भी हो, कहाँ पे भी हो, बस वो सोचना चाहिए, आपको सब अलाइन हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा कि मेरे को ये करना है। अभी 11वीं शिक्षा है हिरण्यकशिपु से कि कृत्रिम रूप से तो कंट्रोलर बन गया, सभी पूरे वरदान ले लिए ब्रह्मा जी से और सबको कंट्रोल में कर लिया, पर फिर भी जो एक बच्चे से परेशान था, उसको कंट्रोल में न कर पाया, है ना। इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से हम कितने भी बड़े कंट्रोलर बन जाए, कितना बड़ा कॉलेज से हम लोग पढ़ाई लिखाई कर ले, कितनी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर या बड़े से बड़ी दुनिया की नंबर 1 कंपनी में पहुंच जाए, बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए, पर यू विल नेवर बिकम द सुप्रीम कंट्रोलर। आप हमेशा दास ही रहोगे, और हम भगवान के दास है, ये हमको पता रहना चाहिए, है ना। हम भगवान के दास है और दास ही रहेंगे, और दास रहना ही चाहते हैं। तभी जो है भगवान आपको ऐसा सुख देंगे, ऐसा सुख देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते भगवान धाम जाके, है ना। इसलिए हमेशा प्रतिकूल वातावरण में भगवान की भक्ति करना चाहिए, और कभी भी सुप्रीम कंट्रोलर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए आर्टिफिशियल तरीके से, समझ रहे। ये 11वीं शिक्षा है ना। 12वीं शिक्षा जो थी भक्त और असुरों से, है ना। अभी भक्त और असुरों का बहुत अच्छे वृत्तांत है ना। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज, है ना।
जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया? जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि हिरण्यकशिपु ने बोला कि कहां पे है तुम्हारा भगवान, बोले खंबे में है, निकालो, तो वो गदा मारी। नरसिंहदेव भगवान बाहर निकल आए, और नरसिंहदेव भगवान जब बाहर आए तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया? तुरंत प्रणाम कर लिया। और असुर जो है वो क्या करते हैं? तुरंत तलवार निकाल ली, गदा निकाल ली, लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। हिरण्यकशिपु तुरंत लड़ने के लिए पहुंच गया, वार करने के लिए लगा नरसिंहदेव भगवान को, है ना, हमला बोल दिया उसने। बस अभी अपने चेले चपाटों को भी सबको लेके आया साथ में, वो भी सब लड़ने लगे, है ना। लेकिन कुछ तो जो उसने गर्जना की, जो नरसिंहदेव भगवान है, तो वैसे ही आधे चेले चपाटे तो वैसे ही भाग गए वहां से, ऐसा, है ना। तो दूसरा उदाहरण आता है रामायण से। बताइए कौन सा हो सकता है? विभीषण, है ना। राम भगवान को देखा तो क्या किया? प्रणाम कर लिया, शरणागत हो गया, भगवान का भक्त बन गया। और रावण देखा, लड़ने के लिए आ गया, रावण विभीषण। ध्रुव महाराज भगवान जैसे मिले, तपस्या की, शरणागत हो गया, प्रणाम कर लिया, भगवान को जो है नमस्ते कर, नमस्कार किया, समर्पण। बाकी असुरों लोगों का कैसा है? भगवान को देखेंगे तो लड़ने के लिए चले जाएंगे, जबकि भक्त रहेंगे तो क्या? अभी मान लो यहाँ पे भक्त भगवान आ जाते हैं, अगर मान लो नरसिंह भगवान के रूप में भी आते हैं, ऐसा एकदम रौद्र रूप लेके, तो अभक्त लोग जो है ना वो डर जाएंगे। लेकिन हम में जो भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, हम लोग तुरंत दंडवत प्रणाम करेंगे, भगवान को नतमस्तक हो जाएंगे, इस तरीके से, समझ रहे? तो ये 12वीं शिक्षा है भक्त और असुरों से, है ना, इस तरीके से। फिर 13वीं शिक्षा जो है शिष्टाचार का पालन, जब प्रहलाद महाराज ने जो दिखाया, है ना। अभी नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए, है ना, सब लोग डर रहे थे, तो पास में जा नहीं रहे थे, देवी देवता भी नहीं जा रहे थे, देवी देवता भी वेट कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के वो अंदर में है, तो ब्रह्मा जी जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक वो भी नहीं जाते। तो शिष्टाचार, है ना। जब अभी हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी कुछ बड़ा हो रहा है, या इवन कुछ भी हो रहा है, जो भी सीनियर डिवोटीज हमसे ऊपर के सब लोग जैसे जो जहां पर उपस्थित हो हिरार्ची लेवल में, उस हिसाब से उसके आदेश को पालन करते हुए हमको फॉलो करना चाहिए, है ना। कई बार देखते हैं कि जो ऐसे ही कुछ भक्ति में नहीं जुड़ते हैं और भक्ति में नहीं लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी कभी आ जाते हैं, तो कभी अल्टर के ऊपर सेवा ले लेते हैं, है ना, अपने आप खड़े हो जाते हैं। देखा है कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम में, गलत है, ऐसा नहीं। जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही अल्टर के ऊपर भगवान की सेवा करेंगे। कीर्तन में भी ऐसे ही है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो 16 माला करते हैं और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए, उसी को सब वाद्य यंत्र भी बचा के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, बाकी को केवल उनको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके से ये आचार्य लोगों ने स्पेसिफाइड किए हैं कि इस तरीके से जो हिरार्की लेवल में जो हमारे आचार्य, जो सीनियर डिवोटीज है, उसके आदेश के हिसाब से हम लोगों को सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो एक शिष्टाचार बनेगा। तो प्रहलाद महाराज भी नहीं गए, है ना, वो ब्रह्मा जी ने के अंदर में देवी देवता थे, देवी देवता ने भगवान के पास जाने का प्रयास नहीं किया, तो वैसे भी डरते थे, तो ब्रह्मा जी का आदेश ना मिले तब तक वो नहीं जाना चाहते थे, और खुद ब्रह्मा जी डरे हुए थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया? प्रहलाद महाराज जी नहीं गए, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए प्रहलाद महाराज, तभी जो है वो गए और भगवान का रौद्र स्वरूप जो है वो शांत हुआ। तो इस तरीके से ये 13वीं शिक्षा थी। 14वीं शिक्षा जो है प्रहलाद महाराज से, है ना, क्या था इसमें 14वीं शिक्षा में? आप जिस भाव से भगवान को भजोगे वैसे वैसे भाव से आप भगवान को देख पाओगे, है ना। जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु और बाकी उसके चेले चपाटे थे, वो सबको जो है डर गए, वो लोग अस्त्र निकाल लिया और भगवान को मारने के लिए दौड़े, डर गए सब लोग, है ना, आंख चौड़ी हो गई। जबकि भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, वो क्या हंसते हैं और प्रणाम करते हैं। तो ये शिक्षा है ना। फिर आता है 15वीं शिक्षा जो है वो प्रहलाद महाराज से, कि नम्रता, है ना। योग्य थे सीधे नरसिंहदेव भगवान के पास जाने के लिए, फिर भी नहीं गए, जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक नहीं। इसलिए हमको कभी कुछ करने का भी पड़े, पूछ के, बोल के, बता के, क्लियर करके उस हिसाब से चलना चाहिए। सबकी सेवा निर्धारित रहती है, सबको अलग अलग सेवाएं दी जाती है, उसको बखूबी निभाना है। जो अपने अंदर के भक्तगण हैं उनको, कभी भी कोई भी प्रोग्राम भी इवन करते हैं
ऐसा ना हो कि कोई भी बाहर का भी आके जो कभी न माला करता है, न कभी प्रचार कार्य में आते हैं, न कभी कोई सेवा में आते हैं, न कभी कोई कथा कीर्तन में आते हैं, ऐसे लोग भी आके खड़े हो जाते हैं और ऐसा अल्टर के ऊपर सेवा करेंगे तो सब लोगों को दिखेंगे, बहुत अच्छी हमारी इंप्रेशन जाएगी। गलत है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। ये आचार्य लोगों ने बताया, ये हमको फॉलो करना चाहिए। फिर आता है 16वीं शिक्षा जो है वो गुरु है ना। प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे? प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि है ना। नारद ने कहाँ पे शिक्षा दी थी? जैसे मैंने बताया, माता पयादु के गर्भ में थे है ना। जब वो हिरण्यकशिपु जो है हिरण्यक्ष का वध हो गया, बाद में तपस्या करने के लिए निकल गया, तो पयादु वाज प्रेग्नेंट, वो उसके कोख में जो है बच्चा पल रहा था। और तभी जो असुरों को लगा कि ये सुरों को लगा कि ये तो असुर कुल में एक और जूनियर हिरण्यकशिपु पल रहा है, इसको मार दो। तो इंद्र और बाकी सब पहुंच गए, लेकिन नारद मुनि ने जाके वहां पर रोका और बताया कि ये शुद्ध भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज जो इसकी कोख में है, आप उसको बहुत मत। फिर बाद में उसके आश्रम में ले जाके उसको रखा और वहां पर जो है उसको शिक्षा दी है ना। तो इस तरीके से गुरु से जो शिक्षा मिली, तो अभी जो प्रहलाद महाराज नरसिंह जो भगवान जब आए तो बताया कि मुझे ये जो कृपा आपके दर्शन करने की प्राप्त हुई है, मैं आपके पास आया हूँ और जो आपको मैं देख पा रहा हूँ वो मेरे गुरु की वजह से। कभी भी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाए, गुरु से भी अच्छा प्रवचन करने लग जाए, अच्छा बजाने लग जाए, अच्छा गाने लग जाए, बहुत सारी अच्छी स्किल आ जाए। आप गुरु ने हमारे जो है 15 मंदिर खोले, मैंने 25 मंदिर खोल दिए, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे ही अहंकार आता है तो भगवान जो है उसको अहंकार में और बढ़ोतरी करते हैं ना, कि वो और अहंकारी बन जाए, मैं और मेरा का भाव आ जाता है। और जैसे जैसे उसके अंदर अहंकार का भाव बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो जीव जो है वो पाप की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और जैसे जैसे पाप की ओर प्रवृत्त हो जाता है तो पाप जो है बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो जीव विनष्ट हो जाता है, वो नाश की ओर बढ़ जाता है आगे। तो इस तरीके से भगवान उसको गिरा देते हैं। जो देते हैं तो कुछ लोगों को इतना देते हैं, इतना देते, इतना देते, इतना देते, इतना देते, इतना ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से गिराएंगे भगवान उसको। जितना ऊपर जाके गिरोगे तो बहुत जोर से चोट लगेगी, ऐसा है ना। तो इस तरीके से नारद मुनि का तुरंत उसने ग्लोरीफाइड किया और बताया कि मेरे गुरु है, उन्होंने ही मेरे को आपके पास आने का ये मार्ग दिखाया और मेरे को भक्ति प्रदान की है ना। तो ये मेरे गुरु है, ये मेरे को भक्ति में लाने वाले हैं, इन्होंने मेरे को भक्ति में जोड़ा है ना। इन्होंने की कृपा से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ और हम लोग भक्ति में टिके हुए हैं। 17वीं शिक्षा दी नहीं 16वीं 17वीं शिक्षा क्या है? बद्ध जीव जो है, हम सब बद्ध जीव है। किससे बंधे हुए हैं? धागे से है ना। गुण धागे है ना, 3 धागे है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। प्रकृति के अंदर सभी बद्ध जीव जो है तीनों गुणों से लिप्त रहते हैं है ना। कोई अल्प मात्रा में रहता है, कोई ज्यादा मात्रा में रहता है, कोई ज्यादा ही रहता है, कुछ उसके ऊपर पूरा तमोगुण का प्रभाव रहता है, कुछ रजोगुण तमोगुण रहता है, कुछ के अंदर सतोगुण रजोगुण रहता है, अलग अलग है ना। तो ये जब तक आप ऐसे गुणों से बंधे रहोगे तब तक आप इस भवसागर से निकल नहीं पाओगे है ना। जन्म मृत्यु जरावादी, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज, ये साइकिल चलता ही रहेगा। ये साइकिल को जो काट दे वो इस ब्रह्मांड को भेद देगा। कौन से ब्रह्मांड को? ब्रह्मांड में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। 14 लोग को भेद देगा। और फिर ब्रह्मांड के अंदर कितने आवरण है? 7 आवरण, 7 लेयर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, अहंकार और महत्त्व। ये पूरे 7 आवरण को भी वो जीव जो है वो आत्मा भेद देगी। और फिर वो आत्मा को भेदेगी तब बाहर में क्या आएगा? वीरजा रिवर आएगी है ना। वीरजा, ये रजोगुण और तमोगुण और ये गुणों से परे होते हुए जीव है ना, इसके विपरीत। तो ये वीरजा रिवर है, ये रिवर कर्णोदक सागर है पूरा। तो इसको भेदेगा, फिर बाद में वो जीव कहाँ जाएगा? सदाशिव को क्रॉस करते हुए वो जाएगा वैकुंठ में जाएगा ना। शिवलोक क्रॉस करके फिर वैकुंठ है ना, और फिर वैकुंठ को क्रॉस करके जाएगा साकेत धाम, जहाँ पे प्रभु श्री राम अपना राम दरबार माता लक्ष्मण और माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान के साथ में रहते हैं। उसको भी क्रॉस करके फिर बाद में जो है
सहस्त्र कमल की पखुड़ियों से बना हुआ गोलोक वृंदावन धाम है भगवान का, नीच धाम है ना, जो कि भगवान वहां पे बगैर चप्पल के घूमते हैं, है ना, द्विभुज रूप में नॉर्मल। और वैकुंठ तो भगवान की ऑफिस है, वहां पे भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो इस तरीके से है ना, तो भगवान कौन आया उसमें, मेरा पॉइंट जो है थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, क्या था पॉइंट? ब्रह्मांड के आवरण को बेलते हुए जीव कहां चला जाएगा? गोलोक धाम वृंदावन जाएगा। तो आपने देखा कितने सारे लोग हैं जिसको क्रॉस करके हमको जाना है। आप सोचोगे तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भगवान को शरणागत हो जाता है उसको भगवान तुरंत उठा लेते हैं, उसको सीधा लेके जाते हैं। वहां पे प्रभुपाद भी है। आप जो गोलोक का चार्ट देखिए, मेरे घर पे लगा है, उसमें आते हो देखिएगा, उसमें वहां पे जो इस्कॉन के नियति जो भगवान के धाम जाएंगे, तो अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर जो हमारी परंपरा है जिसमें हम लोग जुड़े हैं, उसके ऊपर हमको रक्षित इति विश्वास हो, है ना, विश्वास होना चाहिए कि हमको पक्का लेके जाएंगे। हम लोग विचलित नहीं होते। हमको थोड़े बहुत कष्ट पीड़ा तकलीफ आ जाती है तो हम लोग ऐसा नहीं कि देवी देवताओं के शरण में चले गए, ये हमारे रिचुअल्स है, करने पड़ते हैं। चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी करना है, वो भी कर लो। आज शनिवार है, हनुमान जी के पास चले जाओ, शनि देव के पास चले जाओ, गणेश जी के पास चले जाओ, सूर्य देव के पास चले जाओ, शिव जी के पास चले जाओ। नहीं, हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं और शुद्ध तरीके से कृष्ण की भक्ति में ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा के ऊपर हमको विश्वास है कि वो हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो ये शिक्षा थी, है ना, 70वीं, है ना, कि मुक्ति के दाता भगवान है और बद्ध जीव को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति के लिए भगवान को शरणागत होना चाहिए और वही भगवत धाम जा सकता है। फिर 18वीं और लास्ट जो शिक्षा थी वो है कि कभी भगवान के पास जो है भौतिक वरदान नहीं मांगना चाहिए, है ना। क्या नहीं मांगना चाहिए? भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए कि मेरे को ये 40 लाख की गाड़ी लेने की इच्छा हुई, अभी 15 लाख की है, अथवा दीजिए कुछ थोड़ा नारियल वाली खोल दे, 100-150 रुपया कुछ चढ़ा दीजिए, 500 रुपया 1000 रुपया, काम हो जाएगा हमारा और फिर हम लोग घूमेंगे। एक घर तो है ही वहाँ पर 2 करोड़ का, एक और हो जाए, आपकी कृपा हो जाएगी, वो करिए कुछ यज्ञ करवा दीजिए, कुछ हवन करवाइए, करिए। तो ऐसी भौतिक चीजों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी भगवान को मांगना नहीं चाहिए। भगवान के पास कभी भी नहीं मांगना चाहिए। आप मांगोगे भी तो जो आपकी थोड़ी बहुत तपस्या होगी ना, वो भी क्षीण होती है। भगवान तो दे देंगे कि भगवान नहीं देंगे, पर भगवान को पता है कि मेरा जो शुद्ध भक्त है वो क्या है, उसको जो जरूरत है वही देते हैं, है ना। और वो देवी देवताओं के आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, तुरंत, क्षणिक। जो सुख रहता है वो क्षणिक रहता है, पर तुरंत मिलता है, इंस्टेंट। जैसे हमारे पास रहता है ना, सब्जी बनाने का इंस्टेंट मसाला डालो, पानी डालो, भिगो, रेडी, चलो खा लो, ऐसा इंस्टेंट। तो ऐसा नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो केवल भगवान के पास कभी मांगते नहीं है। तो जो अभक्त लोग रहते हैं बाहर के, वो लोग भगवान के आश्रित न रह के देवी देवताओं से वरदान मांगते रहते हैं, तो वो उसको तुरंत पूर्ति भी करते हैं। ये स्टोर में जो है, दुकान में एक बच्चा जो जाएगा, गोल्डी जी की दुकान है, गोल्डी जी गिव मी अ टॉपेज, वो कौन सा रहता है, जिलेट मार्क 3 ब्लेड, अरे ले लो ये लो, वो तो दे देगा ब्लेड, बच्चा जाएगा छोटा तो। पर वही ब्लेड अगर मारने के लिए उसके पिताजी के पास जाएगा, पिताजी मुझे ये ब्लेड दे दीजिए, अरे तुमको क्यों ये ब्लेड की जरूरत है, तुमको ये ब्लेड की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम ये लो, ये खेलो, तुम ये खाओ, भगवान का प्रसाद ये लो, तुम्हारे लिए ब्लेड सही नहीं है, चोट लग जाएगी, तुम्हारे लिए सही नहीं। तो देवी देवताओं का ऐसा है, आप जो भी मांगोगे वो आपको दे देंगे, लेकिन भगवान के पास जाओगे, भगवान को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है, वो उस हिसाब से आपको देंगे वरदान, है ना। तो इसलिए हमको हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए और जो भगवान देते हैं उसमें खुश रहना चाहिए और कभी भी मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा प्रहलाद महाराज ने बहुत बार बताया है मैंने, है ना, कि मेरे को कोई भी भौतिक वरदान नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई भौतिक इच्छा चाहिए, मेरे को ना ही कोई लोगों में राज करने की इच्छा है। फिर भी जो है भगवान ने उसको कितना, एक मनवंतर तक चला, पूरा राज्य किया, उतना उसको राज्य करने के लिए वो दिया। ध्रुव महाराज ने राज्य किया 36,000 साल, है ना, तो उन्होंने भी ये राज्य किया।
तो इस तरीके से भगवान ये शुद्ध भक्त है, उनको जो है भगवान बिना मांगे दे देते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर दूसरा क्या मांगा उसने, अपने पिताजी की ही मुक्ति मांगी जो उसको मारना चाहता था, कितनी पीड़ाएं दी, कितना कष्ट और तकलीफ दिया, फिर भी उसने उसके लिए मांग लिया कि मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए आप, है ना। वो तो असुर थे, असुर कुल में गए और वो नरक में ही गए होंगे जिस तरीके के कार्य है, लेकिन उसको मुक्ति मिली। तो भगवान ने उसकी 21 पेढ़ी को जो है तार दिया। कितनी पेढ़ी को तार दिया? 21 पेढ़ी को जो है तार दिया, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं, शरणागत होते हैं और वो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय से जुड़ के दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी 21 पेढ़ी जो है तर हो जाती है। ये आचार्य लोगों ने बोला, ये हमको विश्वास होना चाहिए और इसलिए हमारे अंदर शरणागत का भाव आना चाहिए और दीक्षा के लिए हमको रेडी होना चाहिए, है ना। ये भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जो है हिरण्यकशिपु का भी जो है बहुत भगवान ने नरसिंहदेव भगवान के रूप में आके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा की, क्योंकि उसने बोल दिया कि ये खंबे में से निकलेंगे, तो उसका वचन भी सिद्ध करना था। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे उल्टे फुल्टे सब वरदान दे दिए थे, तो उसको भी सब संभालना था। भगवान को देखो ऐसा शरीर लेके आना पड़ा, तो इस तरीके से आके भगवान ने जो है इन लोगों का सबका वध किया। बोलो दैत्यराज हिरण्यकशिपु की। एक घंटा कथा की और बाद में लास्ट में भी आप लोगों ने की जय बुला दी लास्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रहलाद महाराज की जय, रूपाद की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। तो ये 18 शिक्षा की आशा रखता हूँ। सब लोग सीरियसली सुनिए, माताजी लोगों को भी सुना है। माताजी लोग कैसे प्रचार कर सकते हैं? माताजी लोग कैसे प्रचार कर सकते हैं, है ना। आप लोग भी एटलीस्ट अंदर आपका लेडीज का ग्रुप है इधर, है ना, उसमें कभी मिलते जुलते हो, कभी बातचीत करते हो, है ना, तो आप बता सकते हैं, है ना। आपके घर पे कभी ऐसा देखता हूँ मैं कई बार माताजी लोग कौन सी पार्टी करते हैं, वो किटी पार्टी करते हैं ना। तो किटी पार्टी में आप भगवान को भोग लगाया हुआ कोई चीज बनाइए, है ना, और बुलाइए 8-10 लोगों को, 5-6 लोगों को तो थोड़े ठीक ठाक लगते हैं, उसको टारगेट कीजिए, उसको बुलाइए और फिर बाद में दरवाजे बंद कर लीजिए, अंदर ले लीजिए और फिर उसको ट्रीटमेंट चालू कीजिए, है ना, कि ये बुक है, ऐसे ऐसे है, आप भोग लगाते हैं, ये आरती है, ये मंत्र है, प्रचार कीजिए, बुक लेके जाइए, है ना। तो इस तरीके से प्रचार करना है। कभी भी कोई भी किसी भी लेवल पे हम लोग प्रचार कर सकते हैं, किसी को भी प्रचार कर सकते हैं, बच्चे भी बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। बच्चे कैसे प्रचार कर सकते हैं? हाँ, आप कैसे प्रचार कर सकते हो? स्कूल जाते हो ना, रोज तिलक करके जाते हो? नहीं करके जाते हो। तिलक करके जाना चाहिए बच्चों को, है ना। प्रहलाद महाराज जो तिलक करके जाते थे, तिलक करके जाते हैं, बच्चे भी देखेंगे, हाँ ये तो कंठी माला पहनी है, तिलक भी है, भगवान के भक्त है। आज हम लोग तो कभी कंपनी में जाते हैं, तो अगर हम लोग अगर रहते हैं, तुरंत लोग ऐसे करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? हम भगवान के भक्त बनते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको लोग हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम भी करेंगे। बाकी जो अभक्त रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग हमारे बोलने से नहीं होने वाली है। भगवान का नाम बुलवाओ, तभी आपकी मॉर्निंग जो है गुड होगी और इवनिंग भी गुड होगी। इसलिए दूसरों को बुलवाना है, इसलिए हमको भगवान के शुद्ध भक्त है तो क्या करना है? दिखना चाहिए भगवान के भक्त है, भक्तों के बच्चे है ना। कई बार कितना माताजी लोग भी आते हैं तो मैं देखता हूँ कि तिलक नहीं रहता है ज्यादातर लोगों के ऊपर, है ना। वैष्णव तिलक होना चाहिए आप लोग, है ना। अभी वैष्णव सदाचार का एक लेक्चर करेंगे, अभी नेक्स्ट जो है वो वही प्लान करेंगे। अभी एक कंसिस्टेंट थोड़ा लेवल पे आ जाने चाहिए सभी डिवोटीज, प्रभु जी, माता जी, बच्चे भी, है ना। थोड़ा थोड़ा वैष्णव सदाचार अच्छे से सीख जाएंगे तो प्रॉपर पालन कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। सबको याद रहेगा ये सभी शिक्षाएं 18